Hello again. Today we are going to see something you have never seen before. Both interesting है. You will learn a lot of things and you will learn the approach for which Olympiad is famous. Okay. आज जो है मैं कुछ और भी बातें करना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले. आईआईटी कानपुर ने 5 स्टूडेंट्स का इस सेशन में एडमिशन लिया है ओलंपियाड के बेसिस पे. ओलंपियाड मतलब जेई मेन से जेई एडवांस लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा एक्सपेक्टेड था. आईआईटी मद्रास ने भी कोर्स लॉन्च किया, आईआईटी मुंबई ने जो है बैचलर इन साइंस इन मैथमेटिक्स लॉन्च किया है. आईआईटी कानपुर ने जो एडमिशन लिया है वो बीटेक और बैचलर ऑफ साइंस में है. तो ये आप मत देखिए बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी. आज के टाइम में एआई के टाइम में स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फिर से हमेशा से रहा है. पिछले 10 साल में बैकग्राउंड में चला गया था. सो ओलंपियाड का रोल बढ़ गया है. जो लोग ओलंपियाड कैंप में जाएंगे उनकी उस रैंकिंग के बेसिस पे उनको शॉर्टलिस्ट करेगी आईआईटी और उसके बाद एक रिटर्न होगा. और हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे माइट टेक इंटरव्यू ऑल्सो. क्राइटेरिया वही है जो जेई एडवांस का है. आप 12th क्लास में या 12th पास आउट हैं जस्ट 1 ईयर तो यू कैन अप्लाई. तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं. आपने फोटो देखा, इसमें एक प्लेन उड़ रहा है, वो एक्चुअली सिल्वर आयोडाइड जो है क्लाउड पे डाल के और उसकी जो पानी है जमीन पे लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आर्टिफिशियल रेन या बरसात कराने की कोशिश की जा रही है. इसी को क्लाउड सीडिंग बोलते हैं. सिल्वर आयोडाइड यूज होता है इसमें, हम सब समझेंगे. ये इनफैक्ट एक तरह से बहुत अच्छे लेवल की केमिस्ट्री, हाई लेवल की जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं हम लोग, वो यहाँ पे होती है बादलों में. इसके ऊपर प्रेप क्वेश्चन बनाया है ओलंपियाड के लिए. तो इस तरह के चीजें कैंप में होती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं आप देखें. ठीक. तो बिना लेट किए हुए ठीक है. तो ये कहानी है क्लाउड. तो इसमें कुछ समझने की कोशिश करते हैं. क्लाउड हम जानते हैं इस वाटर बियरिंग. तो वाटर जो है हमारा गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में हो सकता है. ठीक है. और वाटर फॉर्म में होना जरूरी नहीं है कि वो पानी बरसात बन के नीचे जमीन पे आए. ठीक है. इट्स फ्लोट्स देयर. मेन पॉइंट ये है कि वो जब आइस में कन्वर्ट होगा और सफिशियंट डायमेंशन एक्वायर करेगा देन इट विल फॉर्म अंडर ग्रेविटी. तो इसी चीज को और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया हुआ है. इनफैक्ट हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं प्रेशर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो भी चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप होता है. ठीक है. उस तरह बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि वाटर जो है जैसे भाई शिमला में है और दिल्ली में है तो शिमला में जल्दी बॉयल होगा, और अगर आप कुछ भी पका रहे हो, कुक कर रहे हो, तो दिल्ली में ओपन वेसल में, भगोने में पका रहे हो, कुकर में नहीं, तो ओपन वेसल में पका रहे हो तो वहाँ जल्दी बॉयल होगा, यहाँ पे लेट में बॉयल होगा और ज़्यादा टाइम लेगा हाइट पे उसको कुक होने में. इसमें क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन देख के लग रहा है सर ये क्या बम फोड़ रही है. बम नहीं, इसमें जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं अभी हमने बोला कि हाइट के साथ प्रेशर चेंज होता है और टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है. इसमें एक कहानी जो पहला वाला जो है एक्सप्रेशन आप देख रहे हो प्रेशर का है कि हाइट के साथ जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो कैसे होगा. ये हम लोग ऑलरेडी कई बार आप डेरिवेशन करोगे, गैसेस स्टेट में है और इसको इस फॉर्म में भी हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो. ई के टर्म में आएगा -0.139H. ठीक है. तो ये वेरिएशन प्रेशर और नीचे जो दिया हुआ प्रेशर के साथ टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस का, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है प्रेशर के साथ. यहाँ पे इससे एक आइडिया आप ले सकते हो कि जब मेल्टिंग पॉइंट जो चेंज हो रहा है प्रेशर के साथ, इधर 10⁴ का एक्सप्रेशन है, अगर उसको इधर लाएं तो P इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा और TM का एक्सप्रेशन उधर पहुंच जाएगा. मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट का चेंज होगा प्रेशर के साथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा. तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि गिवन ट्रोपोस्फियर में 8-10 किलोमीटर जो भी हाइट है, जो भी चेंज आएगा मेल्टिंग पॉइंट का वो उतना प्रोमिनेंट नहीं हो, तो उसको कांस्टेंट मान सकते हैं.
तो उसी पूरी कहानी को यहाँ पे रख के क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट में क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट विल आइस क्लाउड फॉर्म कंसिडरिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ 45 दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे दुबई शहर के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। बट अगर हम यहाँ इंडिया दिल्ली में भी जो हमारे जून जुलाई में टेम्परेचर तो 45 पहुंच जाता है, तो बोला है कि अगर एवरेज टेम्परेचर 45 है और हाइट के साथ लिखा हुआ टेम्परेचर डिक्रीजेस लीनियरली 6.5 फॉर ईच किलोमीटर, 1 किलोमीटर गए तो 6.5 डिग्री से टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, ठीक है। और बोल रहा है लिनियरली हो रहा है, लिनियर मीन्स y इक्वल टू mx प्लस सी का एक्सप्रेशन है। तो फटाक से y इक्वल टू mx प्लस सी आप लिखें, y इक्वल टू mx प्लस सी। y क्या है इसमें, टेम्परेचर हाइट के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। और m हमारा स्लोप है। स्लोप आई थिंक स्लोप हम यहाँ पर एम एच प्लस सी, ठीक है। हाइट अगर 0 ले लें तो जो टेम्परेचर सरफेस का वही आ जाएगा। तो h इक्वल टू 0 पे c की वैल्यू जहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर h 0 है तो c की वैल्यू 45 डिग्री। m क्या है, स्लोप है। स्लोप कुछ और नहीं है, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री का ड्रॉप हो रहा है। माइनस है, मतलब जो स्लोप होगा दैट विल बी डिक्रीजिंग हो रहा है, तो -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसको हमने 1000 से ना डिवाइड किया, सिंपल हो जाएगा, किलोमीटर में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया बच्चे, y की जगह पे हमारा टेम्परेचर, m की जगह -6.5 और हाइट और +45 हो गया, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अभी हमने बोला कि भाई प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट जो टीएम हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा ज्यादा, तो उसी उसी चीज को लेके यहाँ पे को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ आपको खुद को जजमेंट लेना पड़ेगा, यही आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है ओलंपियाड में कि हाउ सॉलिड यू आर in solving certain problems, even if there is you're not getting exact 100% perfect answer, so you should get the best answer। तो यहाँ पर और मैथमेटिक्स भी सिंप्लीफाई कर ले जा रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि प्रेशर चेंज होने के साथ टेम्परेचर इतना मेल्टिंग पॉइंट इतना चेंज नहीं हो रहा है, उस चीज को हम लोग अभी समझेंगे। यहाँ पर अभी यही बता देते हैं 2 मिनट में ऐसा क्यों होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का चेंज ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट का उतना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 6.5 हो गया, अब 45 है तो हमें 0 डिग्री दिखाना है कि कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रख दें टेम्परेचर, ठीक है, इस इक्वेशन में टेम्परेचर की वैल्यू हमारी 0 रख दें, m तो 6.5 है ही है, h निकालना है एंड +45, तो h इक्वल टू h इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 6.5 आ जाएगा, ठीक है, 45 डिवाइडेड बाई 6.5 आ जाएगा, ठीक है, 92, ठीक है। क्या आएगा, किलोमीटर। मीन्स 6-7 किलोमीटर पे जाके ये कंडीशन बनेगी कि वहां पर बरसात होने की सिचुएशन हो सकती है, मतलब हमें वाटर जो है 0 डिग्री से नीचे कंडीशन में मिलेगा, और सुपर कूल्ड कंडीशन उसको बोलते हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में ही है बट वो आइस नहीं बना हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वाटर का टेम्परेचर आप गिराते जाओ और आइस बन जाएगा, ठीक है। और उसी कंडीशन में जब वाटर बिलो 0 डिग्री है, स्टिल इन वाटर स्टेट, लिक्विड स्टेट, वी कॉल इट सुपर कूल्ड लिक्विड। उसी लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमें इम्प्योरिटी, न्यूक्लिएशन या क्रिस्टलाइजेशन, जिसके इर्द गिर्द पहला आइस का पार्टिकल, जो टाइनी पार्टिकल, माइक्रो टाइनी नैनो पार्टिकल बनता है, वो बनता है, उसी के अराउंड बाकी भी वाटर कोलैप्स होके आइस बना देते हैं। वो इम्प्योरिटी हो सकती है, पॉल्यूशन हो सकता है, एयर बबल हो सकता है, या कोई केमिकल हो सकता है, आप आर्टिफिशियली ऐड करें। अब इसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड यूज होता है। सिल्वर आयोडाइड क्यों यूज होता है भाई, सिल्वर आयोडाइड, ये उसमें आ जाने से पहले ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट छोटा सा देख लेते हैं। इसमें आप देखें, पहली बार जो वाटर बॉटल को लाया जा रहा है तो क्लियर वाटर की तरह है,
और जब उसके बाद पटक दिया गया तो खटाक से वो इंस्टेंटेनियस, मतलब इन फ्यू सेकेंड्स बिकम्स इनटू आइस। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। वाटर एकदम ले क्लीन क्लोज्ड उसमें, और आइस मिक्सचर भी ले सकते हैं, नमक डाल के टेम्परेचर को 0 से कम किया जा सकता है, रेफ्रिजरेटर में रख दिए। जरूरी नहीं कि पहली बार में हो, यू कैन ट्राई इट मेनी टाइम्स, कभी कभी हो सकता है। तो आप टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, हो सकता है कि वो वाटर अभी भी वाटर है, तो बाहर निकालें आप उसको, या तो आप उसमें कुछ ऐड कर दें, नमक थोड़ा सा ऐड कर दें, या थोड़ा सा आइस उठा के ऐड कर दें, या आइस के ऊपर पोर करेंगे तो खटाक से वो तुरंत बन जाएगा आइस में। इसमें क्या हो रहा है, जब पटका जा रहा है, व्हेन dropping it on the table, what is happening, there is formation of bubble, and around that bubble first ice particle is formed at molecular level, and the whole water जो सुपर कूल्ड है ऑलरेडी, 0 डिग्री से कम से है, वो अचानक से सब कन्वर्ट हो जाता है आइस में। यही एग्जैक्टली चाहिए क्लाउड में। ठीक है, अब होता क्या है कि ये काम जब आइस बन रहा है तो आइस उसके इर्द गिर्द बनने की ज्यादा कोशिश करेगा जिसका स्ट्रक्चर आइस की ही तरह हो। तो सिल्वर आयोडाइड का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है वो आइस का जो क्रिस्टल, वाटर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके साथ, इसलिए उसको स्प्रिंकल किया जाता है बाहर, तो ऊपर जाके क्लाउड पे। ठीक है, और उसी के इर्द गिर्द आइस फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, हाँ एक बात आप मान लेना, अभी रिसेंटली इंडिया महाराष्ट्र में हुआ नहीं हुआ, लोग गाली देना शुरू हो गए कि इंडिया टेक्नोलॉजी ये है वो है, चाइना हमेशा करता रहता है। भाई दुबई ने किया अभी रिसेंटली, दैट वाज सक्सेसफुल, बट यू डोंट नो हाउ मेनी फेल्ड अटेम्प्ट दे हैव मेड। इंडिया में 1-2 बार किया, फेल हो गया तो चिल्लाने लगे आपको। इसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, ये हम सब जो डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल तरीका है। इसमें अभी भी ये नहीं पता है कि जब इम्प्योरिटी डाली जाती है तो वेयर दिस न्यूक्लिएशन, पहला आइस फॉर्म भी होगा कि नहीं होगा, चांसेस हैं, बट हो सकता है एकदम ब्लैंक जाए। ठीक है, इसीलिए इसकी कोई अभी एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि अगर सुपरकूल लिक्विड है क्लाउड में, उसकी बरसात करानी है कि हमेशा सिल्वर आयोडाइड विल लीड टू आर्टिफिशियल रेन और नॉट, इट्स नॉट फिक्स। तो अगर फेल हो जाता है तो आप चिल्लाइए मत। ठीक है, मेहनत बेकार हो जाती है, बस अगली बार मेहनत किया जाएगा, हो सकता है। इसीलिए कभी कभी ऊपर वाले के ऊपर इंद्र देवता की पूजा करते हैं लोग, भगवान भरोसे कुछ तो है ही है भाई। बेसिक ऑफ एवरीथिंग इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिस्टिक। आइंस्टाइन एक्सेप्ट नहीं किए, वो आइंस्टाइन अडिग रहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, सब कुछ मैं बता सकता हूँ, अनसर्टेनिटी नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज नॉट एबल टू डेवलप हिज थियरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो ये इस थोड़ा सा स्ट्रक्चर है जो आप ड्रॉपलेट देख रहे हैं, फ्रॉस्टिंग हो रही है, जैसे फ्रिज के अंदर होता है, और उसका उल्टा जो डीफ्रॉस्टिंग होती है। तो जो रेफ्रिजरेटर डीफ्रॉस्टर्स आते हैं जिसमें आइस नहीं बनता है, टेम्परेचर तो सुपर कूल कंडीशन में होता है, तो उसमें टक यही लगाया जाता है कि उसमें जो है आइस फॉर्मेशन ना हो, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर के अंदर हो। बट तो ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। अब इसमें ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखें स्ट्रक्चर जो, ये आपका रेड कलर का जो है सिल्वर है, और ये वायलेट कलर वाले जो है ये आपके आयोडाइड है। आई माइनस का एटॉमिक रेडियस सिल्वर प्लस से ज्यादा होगा ही, पता ही है। आई माइनस लास्ट में पीरियोडिक टेबल के आता है, ऊपर से एनायन है, और नीचे की तरफ है पीरियोडिक टेबल में सिल्वर प्लस डी ब्लॉक का है, और सिल्वर प्लस का रेडियस सोडियम प्लस के आसपास होता है। एक्सक्यूज मी, इसमें आप देखें इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है वाटर का भी होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वाटर तो ऐसे, वाटर का कैसे हो जाएगा, वाटर तो उसमें 3 ही मॉलिक्यूल हैं और इस तरह टेट्राहेड्रा टाइप दिख रहा है। नहीं, इतने कम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक रोल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका अरेंजमेंट दूसरे टाइप का हो जाएगा। इससे उसमें देखा हमने कि एक सिल्वर वायलेट कलर के 4 उससे सराउंडेड है, ये रफ स्ट्रक्चर है, सीमेटिक डायग्राम है, नॉट रफ। इसमें जो है, अब इसमें देखें वाटर हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, वाटर का जो स्ट्रक्चर है आपका इस तरह से है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है नीचे तो ये 2 और लग सकते हैं, और भी होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, बट इस तरह से सराउंडिंग बढ़ जाती है इसके इर्द गिर्द से। और इसका स्ट्रक्चर सिल्वर आयोडाइड का स्ट्रक्चर काफी कुछ सिमिलर होता है बल्क में इसके साथ, और इसीलिए इसका यूज
किया जाता है। इसमें देखें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक फ्रेम है, प्रेप उसका क्वेश्चन बहुत आसान है, कहानी बड़ी होती है, तो इसलिए आपको इस तरह के समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और अपनी तरफ से सोल्यूशन भी सोचते रहना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं कि कब कौन सी रियल लाइफ समस्या आपको वहाँ कैंप में मिल जाए, क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, तो आप पहले से किए रहेंगे तो उसमें फाइनल आंसर जरूरी नहीं कि आप फाइनल आंसर जाए तभी आपके मार्क्स मिलते हैं। यू राइट सर्टेन स्टेप्स, जैसे कि पहले आईआईटी का एग्जाम होता था सब्जेक्टिव में, पार्शियल मार्किंग जो ओलंपियाड में है। आईआईटी अभी भी जो एमसीक्यू लेती है उसमें पार्शियल मार्किंग होता है मल्टी करेक्ट में, बट उस सब्जेक्टिव को तो बीट नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ वी नो दैट इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी इम्प्योरिटी, कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो उसका आइस में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। आइस क्लाउड आर फॉर्म एट हाइट ऑफ 12.9 kilometer. Calculate the temperature. What temperature is necessary to force the crystallization of water? That is supercooling temperature. ठीक है, तो इसमें कुछ और नहीं, वो हमने इक्वेशन तो देखा ही है, कौन सा इक्वेशन लगाओगे भाई, लिनियरली वही फॉलो करेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड है प्रॉब्लम्स। तो हमने जो मॉडल बनाया, जो इक्वेशन तैयार किया है कि जो ये t इक्वल टू -6.5 h इंटू h इंटू नहीं होगा, h इंटू h था प्लस 45, इसमें हाइट दिया हुआ है, हमें निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर नेसेसरी होगा। तो इसमें कुछ और नहीं करना है आपको, हाइट की वैल्यू आप, क्योंकि किलोमीटर में था तो 12.9 किलोमीटर डाल देंगे और जो आप ये कैलकुलेट करेंगे वही आंसर आ जाएगा, -30 के आसपास, 38 के आसपास आएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वन लाइन है। इसको मैंने मॉडल बोला, मॉडल या इक्वेशन, जो रियल लाइफ सोल्यूशन, रियल लाइफ समस्या के लिए जो आप एक सोल्यूशन मेथड देते हो, एक थेरेटिकल आप कॉन्सेप्ट उसके लिए बिल्ड करते हो और फिर उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के टर्म में लिखते हो, इसको ही मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो सिमुलेशन ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल इनटू मैथमेटिकल टर्म्स, जैसे यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड मॉडल। हाँ, ये क्वेश्चन सही में 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप पॉज करें, सोचें और आंसर दें। आंसर थोड़ा गूगली है, अगर आप, मैं ये सब बोल ले रहा हूँ तो पहले से आप अलर्ट हो जाओगे। क्वेश्चन बोला, इन विच रीजन ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात, मीन्स ए डेजर्ट सी, सब तरह की बातें करना चाह रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग सुपर कूल्ड वाटर इन द एटमॉस्फेयर हाईएस्ट इफ देयर इज नो विंड। ठीक है, सर्कल ऑल दैट अप्लाई। तो भाई देखो, अब द सिटी बरसात होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं अगर वहाँ पे सुपर कूल कंडीशन है आइस वाटर क्लाउड का। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन है, ढेर सारे न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल है। ठीक है, तो वहां पर तो नहीं होगा। सुपर कूल्ड वाटर बोल रहा है, ये मीन्स 0 से कम पर है और अभी वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, मतलब न्यूक्लिएटिंग एजेंट कम होने चाहिए। ठीक है, नहीं होने चाहिए, तो सिटी के ऊपर नहीं होगा। अब द सी, सी के ऊपर, सी को लगेगा अरे सर पानी बहुत है, नहीं भाई ये नहीं सोचना है, यहाँ पे पानी से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है न्यूक्लिएशन। वाटर हो सकता है कि -20 पे हो, -10 पे हो, -5 पे हो, बट वो आइस में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, इट विल नॉट फॉल। ठीक है, तो सी में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सी के ऊपर बहुत ज्यादा बरसात होती है, बट हमारे किसी काम की नहीं होती, वहीं उठाओ वहीं बरसात हो गई। तो अबव द सी सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे न्यूक्लिएटिंग एजेंट तो बहुत है, तो वहां पे सुपर कूल कंडीशन बहुत कम होगी, मतलब संभावना उसकी बहुत रेयर है, क्योंकि वाटर कम हुआ तो वो न्यूक्लिएट हो जाएगा। एयरक्राफ्ट रेगुलरली, एयरक्राफ्ट जो जाता है वो फिर अगर कंडेंसेशन नहीं, न्यूक्लिएशन कराने के लिए बिल्कुल उसका धुआं निकलता है, वो एक अपने आप में रेडी न्यूक्लिएटिंग सेंटर है। अब द डेजर्ट हमने नहीं डिस्कस किया, यही आंसर है, इनफैक्ट डेजर्ट के ऊपर है, आप हाइट पे जाओगे वहां सबसे क्लीन कंडीशन होगी और वहां पे न्यूक्लिएशन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, and we'll go by chapter wise, and my aim is to
you guys get good ranking in Olympiad so that you get a lot of options. ओलंपियाड की वैल्यू बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो उसमें भी है, आपका रिज्यूमे सॉलिड रहेगा थ्रू आउट लाइफ। और आईआईटी भी अब बुलाने लगी है ओलंपियाड के बेसिस पे, जो कि और बढ़ने वाला है। ओके, सो दैट्स दैट्स मी। ओके, मिलते हैं। अब बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, विच वन इज फ्रॉम माई राइट साइड, विच वन इज ऑन माई लेफ्ट साइड, राइट इन द कमेंट। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, I can tell you one information, I am using 2 camera and this is screen recording जो कि screen share हो रहा है and then streaming. So okay, tell me which one is right, which one is left. Bye bye.